हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.1। पहला सवाल, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब फेल अपने को बताना है कि कौन कौन सी संख्याओं की सूची एपी है और कौन कौन सी नहीं, और उसका कारण भी देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 5 रुपए है। तो देखो, 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना हो जाएगा? 15 रुपए। ठीक है, 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया कितना हो जाएगा? 15 प्लस 5। क्यों? अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 5 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 5 रुपए जोड़ देंगे, तो 15 प्लस 5 20 रुपए। 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? ये 20 तो है ही, इसमें 5 और जोड़ दो। ठीक है, 25 रुपए। ठीक है, अगला 4 किलोमीटर के लिए किराया 25 तो है ही, इसमें 5 और जोड़ दो, कितना जाएगा? 30 रुपए। अब अपने सूची क्या बनी? 15, 20, 25, 30 और आगे साथ हो जाएगा। अब ये एपी है या नहीं, इसको चेक करना है, तो अपने इसमें 3 चीजें निकालेंगे। एक तो A2 माइनस A1, एक A3 माइनस A2 और एक A4 माइनस A3। A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद। तो दूसरा पद है 20, पहला पद है 15, तो 20 माइनस 15 कितना जाएगा? 5। A3 माइनस A2, A3 ये रहा, A2 ये रहा, तो 25 माइनस 20 5 आ जाएगा। A4 माइनस A3, A4 कितना है? 30 और ये 25, ये भी कितना है? 5। अब देखो, इन तीनों का क्रमागत पदों का अंतर सेम आ रहा है। अगर ये सेम आ रहा है तो अपने एपी है, वरना एपी नहीं है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए दी गई सूची, यूं लिखो, इसलिए उपरोक्त सूची एपी है। अगर बराबर नहीं आता तो लिख देते सूची एपी नहीं है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, उतार लो इसको। देखो अगला क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब उसमें जो हवा की मात्रा है ना, उसकी सूची बनानी है। ठीक है, सिलेंडर बेलन के अंदर जो हवा है ना, उसकी सूची बनानी है, और हर बार पंप करने पर जो जितनी भी हवा बची हुई है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कौन? पंप। ठीक है, तो देखो पहला वाला तो मानना पड़ेगा, तो माना बेलन में उपस्थित हवा ये अपने A1 हो जाएगा, पहली बार वाला है ना। ठीक है, अब यहां देखो, पहली बार पंप करने के पश्चात या पहली बार हवा निकालने के पश्चात शेष हवा कितनी जाएगी? क्या कह रहा है? कितनी बचेगी? जितनी हवा है ना,
उसमें से 1/4 हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, तो x थी, इसका 1/4 हिस्सा निकल गया, तो कितना बचेगा ये? एलसीएम लोगे 4, 4x माइनस 1x कितना जाएगा? 3x/4। ठीक है, इसको और शॉर्ट तरीके से करना चाहो तो जितनी हवा बची है ना उसका 3/4 कर दो, सीधा सा बात है ना। दूसरी बार हवा निकालने के पश्चात शेष हवा, सिंपल तरीका तो क्या है, इसका 3/4 कर दो, डायरेक्टली जो बची हुई हवा है। नहीं, सिंपल नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हो, 3/4x ये तो है हवा, इसमें से इसी का ही 3/4 एक्स का कितना भाग? 1/4 भाग बाहर निकल गया। इसको सॉल्व करोगे तो वो अपने ये आएगा 9/16 अक्स। सिंपल, ठीक है, सिंपल डायरेक्ट क्या पता है, इसको जितनी भी हवा बच रही है ना उसको 3/4 से गुणा कर दो, और नहीं करना चाहो तो ये बची हुई हवा है इसमें से 1/4 हिस्सा निकाल दो इसी का ही, तो ये सॉल्व करने पे ये का ये आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, एलसीएम ले लेना सीधा। तीसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा कैसे निकालोगे? बची हुई कितनी है? 9/16x। अब इसी का 1/4 किसका? 9/16 का घटा दो, वही 3/4 बचेगा। इसको 3/4 से गुणा करेगा कितना आएगा? 3×9 = 27 और 16×4 = 32, ये एक्स। ठीक है, ये हो गया आपने 4 पद आ गए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पद। इसको सोल्व करोगे ना तो ये क्या आएगा? 1 सेकंड, ये गलत हो गया, 4 से गुणा करेंगे ना इसको 64 आएगा। आता है सूची, सूची क्या हो गई? एक तो एक्स, फिर क्या है 3/4x, फिर क्या है 9/16x, फिर 27/64, वही a2 माइनस a1, a2 ये रहा, a1 ये रहा, 3/4x माइनस एक्स, अल्सम लोगे 4, 3x माइनस 4x, इसके नीचे कुछ नहीं 1, 4 में 4 का भाग एक बार, 1 को 3 से किया 3 ही आएगा, 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 को x से किया 4x, कितना बच गया? 3x माइनस 4x, तो माइनस की x/4। ये तो पहला क्रमागत पद का अंतर आ गया। दूसरा का निकालो, a3 माइनस a2, a3 क्या है? ये रहा, a2 क्या है? ये रहा, a3 मतलब 9/16 और इसका क्या आ जाएगा? 3/4x, 16 और 4 को एलसीएम 16, 16 में 16 का भाग एक बार, 1 को 9 से किया 9, माइनस माइनस, 16 में 4 का भाग 4 बार, 4 को 3 से किया 12, तो 9 माइनस 16 माइनस के 3, और ये x/16। क्या बराबर दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे? तो यहाँ लिखेंगे क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए उपरोक्त सूची एपी नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट, उतार लो इसको। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब इसकी सूची बनानी है, लागत की सूची। ठीक है, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई करने की लागत है 50 रुपए बढ़ जाती है। ठीक है, तो 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी देर की है? 150 रुपए। ठीक है, 2 मीटर खुदाई की लागत
कितनी देर की? 150 में एक्स्ट्रा 50 रुपए और जुड़ जाएंगे, तो कितना जाएगा? 200 रुपए। ठीक है। और 3 मीटर खुदाई की लागत, ये 200 में 50 रुपए और जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा? 250 रुपए। ठीक है। 4 मीटर खुदाई की लागत कितना जाएगा? 250 में 50 और जोड़ देंगे, 300 रुपए। ठीक है। तो अतः सूची क्या हो गई? 150, 200, 250 और 300। वैसे डायरेक्ट ही दिख रहा है ये एपी है, लेकिन अपने को करना पड़ेगा। कैसे करोगे? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A1 A2 A3 A4। A2 है 200, 200 में से A1 मतलब 150 हो गए, कितने बच गए? 50। A3 है 250, 250 में से 200 गए, कितने बच गए? 50। A4 है 300 और ये है 250, तो कितना हो गए? 50। ठीक है। तो देखो अंतर समान आ रहा है, 50 50 50। तो चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है, ठीक है, इसलिए उपरोक्त सूची एपी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन का फॉर्मूला लगेगा। जबकि 10,000 की राशि 8% राशि की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो दर क्या दे रखी है? 8%। मूलधन कितना है? शुरुआत में पैसे कितने थे? 10,000। ठीक है। फिर आगे, एक वर्ष का मूलधन, सॉरी मिश्र धन। सूत्र याद है? सूत्र मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। मिश्र धन का क्या होता है? पी कॉस्ट 1 प्लस आर बटे 100 और पावर टी। ठीक है। पी क्या है? प्रिंसिपल मूलधन, और आर है दर, और टी है समय। तो एक वर्ष का चाहिए, तो मूलधन तो है 1000, 1 प्लस दर कितनी है? 8 बटे 100 इंटू पावर 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो 10,000 ऐसे ही गुणा, इसका एल्सियम लेकर करोगे तो 108 बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 100 को 108 से करोगे तो 10,800 रुपए। मतलब पहले साल में इतने रुपए हो गए, एक वर्ष बाद। अब 2 वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा? सॉरी मिश्र धन, बार बार मूलधन नाम आ रहा है, मिश्र धन। तो 10,000 ऐसे 1 प्लस 8 बटे 100 और पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। तो 10,000 ऐसे ये 108 बटे 100 आएगा, इसको 2 बार गुणा कर दो। ठीक है। दो जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इसको गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 108 और 8, 116 और 8 का स्क्वायर 64, 11,664। ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 64, 8 कम 8, जीरो हो गया, 8 जीरो 4 6 8 8
16। हाँ, एकदम राइट है। अगला देखो, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना आ जाएगा? 10,000, 1 + 8/100, और यहाँ पर टाइम कितना जाएगा? 3 साल इस बार। तो 10,000 ऐसी यहाँ जाएगा 108/100, 108/100, 108/100। ये 4 जीरो तो ये खत्म, इसको इससे गुणा किया तो ये आएगा 1164, 11,664। अब इसको 108 से और गुणा कर दो, 8 चौक 32, 8 छः 48, 8 छः 48, 8 एकम 8 और 9, 4 6 6 11, क्या आ जाएगा अपने? 2 1 7 9 5 2 1, और 2 जीरो 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अतः सूची क्या हो गई? पहली तो ये 10,000, दूसरी 10,800, तीसरी 11,664, 12,597.2। ठीक है, कोई A2 माइनस A1, A2 कितना है? 10,800 माइनस A1 10,000, बराबर में कितना हो गया? 800। A3 माइनस A2, A3 कितना? 11,664 माइनस A1 कितना है? 10,800। तो यहाँ जाएगा 64 और ये 8, दोनों बराबर नहीं दिख रहे क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए उपरोक्त सूची AP नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, उतार लो इसको। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब अपने को 4 पद लिखना स्टार्ट के, प्रथम पद ए और सारवंत डी निम्नलिखित है। तो अपने को एक तो पहला पद लिखना है, एक दूसरा पद, एक तीसरा पद और एक चौथा पद। ठीक है, अब मैंने इनको तुमको डायरेक्ट ही लास्ट वीडियो में तुमको बताया था फॉर्म दे। A1 बराबर क्या होता है? A2 बराबर क्या होता है? A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D, और A4 बराबर A प्लस 3D। ये फॉर्मूले बताए थे, याद हो तो? यहाँ पर जितना होता है ना उससे एक कम गुणा करते हैं। तो A1 कितना दे रखा है? 10, A2 A प्लस बी मतलब 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20, A प्लस 2D मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 10 प्लस 20 बराबर 30। ये देखो, A का मान 10, 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 30 बराबर 40। तो अब अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से? 10, 20, 30, 40।
ये हो गया। तो इसमें देखो वही A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 और A4। A1 A के बराबर होता है A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D और A4 A प्लस 3D के बराबर। A की वैल्यू -2 प्लस 0 तो -2 आएगा, -2 प्लस 2 इंटू 0 तो -2 आएगा, क्योंकि 2 को किसी से भी गुणा 0 को किसी से भी गुणा करो 0 आएगा, और 0 वापस जोड़ेंगे तो वो की वही संख्या। A3 -2 प्लस 3 इंटू 0, ये तो देखो 0 क्या खत्म हो गया, क्या बच गया -2। अतः AP के प्रथम 4 पद क्या गए, -2 -2 -2 और -2। इधर देखो A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D और A4 बराबर A प्लस 3D। A की वैल्यू 4, यहाँ पर 4 और ये -3, तो प्लस माइनस माइनस कितना देगा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर आ जाएगा A की वैल्यू 4, ये 2 ऐसे, D की वैल्यू -3, 4 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, कितना बच गया -2, 4 में से 6 जाएगा 2, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का चिन्ह है। A की वैल्यू 4 प्लस 3, D की वैल्यू -2, 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 3 तिया 9, कितना जाएगा 4 माइनस का 9 बराबर -5। अतः AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से है, एक तो आया 4, एक आया 1, एक आया -2 और एक -5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, उतार लो इसको एक बार। क्वेश्चन 4 देखो, इसमें भी होगा वही, A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2D और A4 बराबर A प्लस 3D। बस वैल्यू पुट करो। A1 A की वैल्यू -1, -1 प्लस 1/1, तो एलसीएम लेंगे 2, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 2 1 कम 2 प्लस 1 कितना जाएगा माइनस का 1/2। यहाँ पर रखोगे A की वैल्यू -1 प्लस 2, D की वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा -1 और इधर बच गया 1। ठीक है, 1 -1 0। A प्लस 3D, तो A की वैल्यू -1 प्लस 3, D की वैल्यू 1/2, तो -1 ऐसे ही, ये ऊपर कितना आ जाएगा 3/2। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, सॉरी 1 और 2 का एलसीएम, तो 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को -2 से करोगे तो -1 से करोगे तो -2, प्लस 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 3 से करोगे तो 3, 3 -2 1/2। अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो गए, पहला तो है -1, दूसरा है -1/2, तीसरा है 0, चौथा है +1/2। ठीक है, अगला सवाल A1 क्या होता है A के बराबर, और A कितना है -1.25। A2 का क्या सूत्र है A प्लस डी, A कितना है -1.25 प्लस D का मान माइनस के 0.25, तो 1.25, ये प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का ही आएगा, वैसे जोड़ो 25 25 50, A3 A प्लस 2D, तो -1.25
प्लस 2 इंटू माइनस 0.25 माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस, इसको इससे गुणा किया तो 0.50, घटान तो ही नहीं जुड़ेगा ये, तो माइनस का 1.75, ए फॉर ए प्लस 3D, ए का मान माइनस 1.25, 3D का मान माइनस 0.25, तो माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, इनको जोड़ोगे तो माइनस के 2.00, ठीक है। अतः एपी के प्रथम 4 पद, पहला पद क्या है माइनस 1.25, कोमा दूसरा पद माइनस 1.50 माइनस 1.75 माइनस 2.00। ये हो गया हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।